Good morning, students. Today we'll start the topic social life of the people of East India. Most of the people of East India live in rural area. जो ईस्ट इंडिया के लोग हैं काफ़ी सारे वो रूरल एरिया में रहते हैं दैट इज इन विलेज सिंस द रीजन comprises of mountain plantation agriculture is practiced widely एग्जाम्पल टी वहाँ की जो एरियाज हैं वहाँ पे जो है माउंटेन प्लांटेशन जो है एग्रीकल्चर का वो काफ़ी ज़्यादा होता है जैसे कि टी का प्लांटेशन द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल इज राइस फिश बिसाइड दैट पीपल ऑल्सो कंज्यूम pulses and vegetable. Over there, the people mostly eat rice and fish, and beside that, उसके अलावा they consume pulses and vegetables. Rasgulla, the famous cheese-based syrupy dessert of West Bengal, is popular all over the world. जो रसगुल्ला है वहाँ का बंगाल का वो एक सिरपी डेजर्ट जो है चीज़ बेस्ड वो पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में पीपल प्रिफर टू वेयर कॉटन एंकल लेंथ क्लोथ एज द रीजन फेसेस अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट वहाँ के लोग जो हैं कॉटन एंकल लेंथ क्लोथ पहनना पसंद करते हैं उस एरिया में बिकॉज वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट एरिया है पीपल आर यूजुअली शॉर्ट इन हाइट मैन वेयर धोती कुर्ता वाइल वुमेन ड्रैप देयर साड़ी इन अ ट्रेडिशनल पीपल वहाँ के जो लोग हैं यूजुअली शॉर्ट हाइट के हैं एंड जो मैन है वो धोती कुर्ता वेयर करते हैं एंड वुमेन्स जो है साड़ी वेयर करती हैं ट्रेडिशनल पैटर्न में See in the picture 9.20 people of East India and couple of East India they have given the picture how they have their wearings. Most of the houses of East India are made up of bamboo and wood, but some are also made up of brick and cement. वहाँ के जो घर हैं ईस्ट इंडिया के वो मोस्टली किससे बने होते हैं बाम्बू एंड वुड से बट कुछ जो घर हैं वहाँ पे वो सीमेंट एंड ब्रिक से भी बने हुए हैं आप राइट साइड में पिक्चर देख पा रहे होंगे 9.22 हाउस मेड ऑफ bamboos, right? Tribals in forest area live in hut spread over the forest area. वहाँ के जो लोग हैं फॉरेस्ट एरिया में जो रहते हैं वो हट में रहते हैं एंड इट इज़ स्प्रेड ओवर द फॉरेस्ट एरिया एंड द हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ ड्यू टू द एक्सेस रेन वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है तो हाउसेस का जो रूफ है वो स्लोपिंग है The backyards of most houses have small ponds known as pukur, in which pisciculture, fish breeding और culture is practice. जैसे नहीं हमारे घर के यहाँ पे विरांडे बने हुए रहते हैं आंगन बना होता है उसी तरह उनके घर के पीछे एक स्मॉल पॉन्ड बना हुआ है जिसको पुकुर नाम से जाना जाता है वहाँ पे वो पैसी कल्चर करते हैं जैसे फिश जो है उस पॉन्ड में फिशेस जो है उनको खाना वगैरह वो सब प्रोवाइड करना Assamese, Bengali, and Oriya are commonly spoken by the people of East India. Hindi English languages are also spoken marginally. Many festivals brighten the lives of people of these regions. Bihu and Ojapali, the folk dance of Assam, are very famous. वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी सारे जो फेस्टिवल्स हैं इस सेलिब्रेट करते हैं एंड बिहू एंड ओजी पाली जो है वहाँ का फेमस फोक डांस है आसाम का You can see the pictures over here, Bihu and Odisha. In the 9.2 folk dance, classical dance of East India. India believes in secularism and Indians have the liberty of following the religion of their choice. इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है एंड इंडियंस जो है उनको लिबर्टी है वो अपना कोई भी रिलीजन अपनी चॉइस का फॉलो कर सकते हैं इंडिया ऑफर्स एस्टाउंडिंग वैरायटी इन वर्चुअली एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ इंडिया जो है किसी को रोक टोक नहीं करती जैसे वो अपनी सोशल लाइफ जीना चाहते हैं जी सकते हैं डाइवर्सिटीज़ ऑफ एथनिक लिंग्विस्टिक रीजनल इकोनॉमिक रिलीजियस क्लास कास्ट ग्रुप्स cross-cut Indian society, which is also permitted with immense urban rural differences and gender distinctions. जो diversities है ethnic जो मैनरिज्म
जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे हम जी सकते हैं। एंड जो लिंग्विस्टिक, रिलीजन, इकोनॉमिक, रिलीजियस, क्लास, कास्ट, ग्रुप्स, it is we are permitted with that, but there are some so rural and urban differences and gender distinctions. A variety of languages and dialects are spoken here. अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस और जो लोकल लैंग्वेजेस है वहाँ पे बोले जाते हैं। India, being a multicultural and multi-religious society, celebrates holiday festivals of various religion. इंडिया जो है एक मल्टी कल्चर एंड मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है जो सेलिब्रेट करती है हॉलीडेज एंड काफ़ी टाइप के फेस्टिवल्स जो है हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। द 3 नेशनल हॉलीडे इन इंडिया, द इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर सेलिब्रेटेड विथ जील एंड एंथुसिज्म अक्रॉस दी इंडिया। जो हमारे नेशन के 3 नेशनल हॉलीडेज हैं, जो एक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती, वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग विथ अ ग्रेट एंथुसिज्म इन आवर इंडिया। However, with the passage of time, many transformation can be seen in the Indian way of life. Example, changes are visible in diet, apparel, lifestyle, etc. due to the increase in communication and technology and faster means of transportation. जैसे जैसे टाइम पास होता गया लोगों में काफ़ी सारे चेंजेस दिखने मिले जो इंडिया के लोग हैं उनके लाइफस्टाइल में। जैसे कि जो चेंजेस हैं हमारे डाइट में आए, वियरिंग्स में, लाइफस्टाइल में। ये चेंजेस क्यों आए? बिकॉज देयर इज़ इंक्रीज इन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन द सोशल लाइफ ऑफ पीपल। जो ग्लोबलाइजेशन है दैट इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम आज इतना कनेक्टेड है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हम ईजीली कहीं भी किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं हमारे लाइफ में। चेंज इज़ इनएविटेबल, नेचुरल, नेसेसरी। चेंज जो है वो इनएविटेबल है, नेचुरल है एंड जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बट आवर कल्चर एंड हेरिटेज मस्ट बी कंजर्व। बट हम हमारे कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें उसे भी फॉलो करते रहना चाहिए। Man and environment are interdependent, and thus, along with culture and heritage, its prestige and honor must be preserved under all circumstances. हम और हमारा जो इन्वायरमेंट है हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है एंड हमें जो है हम अपने कल्चर को भी इसके साथ साथ लेके चलते हैं। जो हमारा कल्चर और हेरिटेज है उसको भी हम भूलते नहीं हैं। ये हमारा कल्चर जो है वो हमारा प्रेस्टीज है एंड एक ऑनर है हमारे लिए जो हमें हमारे बुजुर्गों से मिला है। तो हमें हर हाल में, किसी भी हाल में इसे बचा के रखना है एंड इसे हमें फॉलो करते ही चलना है। The culture of India refers to the way of life of people of India. India's languages, religious, dance, music, architecture, food and custom differ from place to place within the country. जो कल्चर है इंडिया का वो हमें बयान करता है, रेफर करता है कि जो वे ऑफ लाइफ जो है लोग इंडिया के वो कैसे जी रहे हैं। एंड इंडिया के जो लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स, डांस, म्यूज़िक, जो आर्किटेक्चर है, फूड, कस्टम, वो हर एक प्लेस पे ही हमारे कंट्री में ही अलग अलग है हर जगह का, है ना। एक स्टेट जो है उनका खुद का कस्टम, ट्रेडिशन, जो रिलीजन है वो फॉलो करते हैं। इवन आई से कि हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं जो जो जैसा भी है हम हर एक रिलीजन्स फॉलो करते हैं एंड हर एक टाइप के लोग हमें मिलते हैं। Indian culture, often labeled as amalgamation of several culture, span across the Indian subcontinent and has been influenced by a history that is several millennium old. हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर जो है वो काफ़ी टाइम से सेम चलते ही आ रहा है, हम फॉलो ही करते आ रहे हैं एंड पूरे ऑल ओवर जो इंडिया में है हमारे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी टाइम से
चलते आ रहा है एंड ये इन्फ्लुएंस्ड है हमारी हिस्ट्री से एंड ये काफ़ी टाइम पुराना हमारा जो हमारे रीति रिवाज परंपरा है हम वो उसे फॉलो करते ही आ रहे हैं। द पीपल ऑफ रूरल एरिया टू enjoy दिस डाइवर्सिटी जो विलेज के लोग हैं इवन दे आर ऑल्सो enjoying दिस डाइवर्सिटीज डाइवर्सिटी इज सीन इन कास्ट कल्चर creed language culture tradition rituals, custom, thinking, and belief right from north state of Kashmir to its southernmost counterpart Kanyakumari and from western Gujarat to northeastern अरुणाचल प्रदेश। डाइवर्सिटी जो है हमने देखी है कास्ट में कलर क्रीड लैंग्वेजेस कल्चर ट्रेडिशंस जो रिचुअल्स है कस्टम थिंकिंग बिलीव्स ये जो है कहाँ से चालू हो रहा है नॉर्थ स्टेट से जो कश्मीर का है साउथ स्टेट जो कन्याकुमारी वेस्ट गुजरात टू नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर जो पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो है हमारे कंट्री का दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर हैंस इंडिया इज नोन एज लैंड ऑफ डाइवर्सिटी इसलिए जो इंडिया है उसे किस नाम से जाना जाता है लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। Thank you students. With this I have completed your this chapter also. I'll continue in the next class. Thank you.